मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज लासा मासा का पार्ट नंबर 3 है और लासा मासा का जो बेसिक और पीछे के पार्ट्स देखना चाहते हैं वो 1 से लेकर 24 तक देख सकते हैं। हम 25 से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, 25 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 है कि दो संख्याओं का योग 528 है और उनका मासा 33 है। इस प्रकार की संख्याओं के जोड़े कितने हो सकते हैं? तो देखिए, मासा दोनों संख्याओं में होता है, इसलिए हमने मान लिया कि माना दोनों संख्या है, माना दो संख्या एक 33x ले ली और एक 33y ले लिया। अब वो कह रहा है कि दोनों संख्याओं का योग 528 है, तो 33x और प्लस का 33y इक्वल 528। दोनों में से 33 अगर कॉमन ले लें तो यह x प्लस का y हो जाएगा। देखिए, इस तरह से ले लेंगे हम। यहाँ 33 हमने कॉमन ले लिया और ये कितने 528 के बराबर है। इसे हमने 11 से काट लिया, 11 3 33 और 11 चौक 44, 11 8 88 और 3 ही कम 3 और 3 छंग 18, यानी कि x प्लस वाई बराबर आ गया 16। अब देखिए, उसने पूछा कि इस प्रकार की संख्या के जोड़े कितने हो सकते हैं, तो यहाँ पर प्लस में है तो इस 16 के जोड़े जो बनाने हैं वहां हमें इस कंडीशन पर बनाने हैं। तो देखिए, एक तो 1 और 15, अगर हम 1 और 15 को जोड़ें तो 16 हो जाएगा। 2 14, 3 13, 4 12, 5 11, 6 10, 7 9 और 8 8, जो 8 जोड़े हो सकते हैं। लेकिन इसमें हमें अभाज्य जोड़ों की संख्या फाइंड करनी होती है। तो अभाज्य कितने होंगे? अभाज्य जोड़े, देखिए अभाज्य संख्या कितनी है? 1 और 15। दूसरे कितनी है? 2 और 14 तो हो जाएगा। एक 3 और आपके पास में 13 हो गया, ये भी भाज्य हो जाएगा। एक 5 11 हो गया, ये भाज्य हो जाएगा। और एक 7 और 9 हो जाएगा। देखिए 8 8 भी भाज्य होगा। तो 1 2 3 4 जोड़े हो जाएंगे। ऑप्शन डी इज करेक्ट। सेम कंडीशन है, दो का लासा, दो संख्याओं का लासा 120 है और मासा 10 है। तो देखो, मासा तो दोनों में कॉमन होता है, तो दो संख्या एक 10x हो गई और एक 10y हो गई। अच्छा, लासा जो होता है तो वो दोनों का गुणनफल होता है, यानी कि 10x और गुणा 10y बराबर आपके पास हो जाएगा 120। लेकिन ध्यान देना कि आपके पास जो लासा में होता है तो मासा वाली संख्या सिर्फ एक ही बार यूज होती है, इसलिए यहाँ पर एक ही 10 आएगा, एक y हो जाएगा। यहाँ 10 से काटेंगे तो एक्स वाई बराबर हो जाएगा 12। तो देखिए, यहाँ दोनों गुणनफल में है, तो 12 के हमें ऐसे फैक्टर करने होंगे जो गुणनफल में 12 आ जाए और फैक्टर भी हो जाए। तो ये हो जाएगा आपके पास में 2 छंग 12 और एक 12 हो गया और एक आपके पास में 3 चौक 12 हो गया। अब इसमें से देखें अभाज्य जोड़े कितने हैं? तो आपके पास में ये वाले हो गया, ये अभाज्य जोड़ा हो गया 3,4। एक यहां से ले तो 4,3 हो जाएगा। अब 3,4, तो ये कह रहे हैं कि निम्न में कौन सी संख्या उन दोनों संख्याओं का योग हो सकती है। तो ये दोनों संख्या का योग हमने इसमें कर लिया, यानी कि 10 गुणा x का मान 3 और प्लस का 10 गुणा y का मान 4। तो 10 दिया 30 और 40, 40 और 3 70। ऑप्शन डी इज करेक्ट। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 27 है कि यदि दो संख्या का मासा और लासा 2 और 84 है तो उन संख्याओं का जोड़ कितना होगा। तो देखिए, दो संख्याओं का मासा में तो दोनों है, तो यहाँ पर मैंने 2x और 2y मान लिया। और दोनों का लासा यानी कि 2x मल्टीप्लाई y बराबर कितना है? 84 है। तो यहाँ 2 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स वाई बराबर हो जाएगा आपके पास में 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 42। अब इसने बताया है कि दोनों संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो यहाँ 42 के गुणनखंड कर लो। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए 21 दूनी 42 और 3 से काटेंगे तो 3 ही कम 3 और 3 चौक 12 गुणा 3 और एक आ जाएगा ऐसे ही 7 छंग 42। तो हमारे पास 7 छंग 42 ये जो है सबसे एक अभाज्य संख्या है। अब कह रहे हैं इन संख्याओं का जोड़ कितना होगा, तो इन दोनों में यानी कि 2 गुणा x
x का मान कितना ले लें मैं 7 और प्लस 2 गुणा y का मान कितना ले लें 6। तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14 और 6 दूनी 12, 14 और 12 हो गया 26। आपके पास ऑप्शन 20 करेक्ट। सेम ये है कि दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका मासा ये है, तो मासा हो गया आपके पास में 12x और 12y, ये दो संख्या हो गई। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल, इस प्रकार की संख्या के कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो दोनों का गुणनफल है ना, तो यहाँ पर 12x गुणा 12y बराबर 2160। अब 12 से इसको हम काटें तो 12 एकम 12, ये हो गया 12 अट्ठे 96, और इसे 12 से काटे तो 12 एकम 12 और ये हो गया 60, 12 पंजे 60, यानी कि एक्स वाई बराबर हो गया 15, और इसके जो फैक्टर होंगे वो हो जाएगा 5 तिया 15। कुल कितने जोड़े हो सकते हैं? तो देखिए कुल कितने जोड़े हो सकते हैं, एक तो हो जाएगा आपके पास 1 गुणा 15 और एक 5 तिया 15 या 3 पंजे 15, तो 2 ही जोड़े हो सकते हैं। ऑप्शन 20 करेक्ट। 29 है कि यदि दो संख्याओं का मासा 12 और लासा 924 है तो ऐसी संख्या के कुल कितने जोड़े होंगे? तो देखिए मासा दोनों में होता है, तो एक को हमने 12x संख्या मान लिया और दूसरे को 12y मान लिया। अब लासा होता है दोनों का गुणनफल, लेकिन मासा सिर्फ एक बार लेना होता है हमें। तो 12 गुणा x गुणा y बराबर 924, तो 12 सत्ते 84 और कितना बच गया फिर 12 सत्ते 84, यानी कि x y बराबर हो गया 77। अब देखिए दोनों गुणनफल में है, तो इसके ऐसे पेयर बनाने हैं हमें जो 77 आ जाए गुणा होने के बाद। तो हमने करा एक 11 सत्ते 77 और एक 7 11 हो गया, 11 सत्ते 77, एक 7 11, तो ये तो रिवर्स हो गया। तो हमें एक अभाज्य जोड़ा लेना होता है, तो आपके पास एक ही पेयर बना, और ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। दो संख्याओं का गुणनफल ये है और उनका मासा ये है, तो मासा में हमने 13x और ये 13y मान लिया, उसके भी जोड़े बताने हैं। तो 13 एक बार लेंगे और x गुणा y बराबर 2028। 13 से इसको काटेंगे, 13 कम 13, 7 बचा और 72 हो गया, 13 पंजे 65 और ये 78 हो गया, और 13 छंग 78, तो x y बराबर आ गया 156। अब 156 के हमें यहाँ पर पेयर बनाने हैं, तो 156 के देखिए 156 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो यहाँ से 2 से 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6 और 2 नाम 18, और ये 2 3 से कट जाएगा, तो 3 कम 3 और 3 तिया 9। तो आपके पास एक पेयर तो बन जाएगा ये वाला के 2 गुणा 78, एक हो गया 4,39, और एक हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, यानी कि 12,13। अब ऐसे जोड़ों की संख्या बतानी है। अब इससे ऊपर कोई सा हो सकता है, एक हो जाएगा आपके पास में 3 दूनी 6 और 13 दूनी 26, तो 6,26। तो देखिए इसमें 1 2 3 4 जोड़े बन रहे हैं, लेकिन अभाज्य जोड़े अगर हम देखें तो अभाज्य जोड़े में एक आपके पास सिर्फ एक ही बन रहा है, ये वाला। देखिए ये भी दोनों चीजें कट रही हैं 2 से, ये भी दोनों, ये कट रहा है 2 से और ये कट रहा है 3 से, तो ये भी दोनों कट रहे हैं, लेकिन ये दोनों एक ही संख्या से नहीं कट रहा है। तो कट तो रहा है, लेकिन फिर भी जो ना आपके पास में ऑप्शन ए इज करेक्ट। 31 है कि दो संख्याओं के योगफल का उनके लासा के साथ अनुपात ये है। तो देखिए लासा योगफल है और लासा है, तो योगफल माना संख्या x है और दूसरी y है, और उनका लासा जो होगा वो xy होगा। उनका जो अनुपात है वो 7/12 है। यदि उनका मासा 4 है, तो देखिए अब अगर मैं मासा 4 ले लूं तो 4 आपके पास यहाँ भी आ जाएगा और इन दोनों में से भी 4 कॉमन आ जाएगा। तो छोटी संख्या बताइए। तो 4 से तो 4 कट गया। अब देखिए मासा अगर मैं लेता हूं तो ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 4y। ठीक, तो यहां से देखिए इन्हें अगर हम ना ले तो यहाँ x प्लस y बराबर 7 ले लिया और x y बराबर 12 ले लिया। तो अब इसमें चाहो तो आप x और y के मान निकाल लो, और चाहो यहाँ से देखें
इसमें मैंने 7 ऐसे कर लिया, लेकिन इन दोनों का ऐसा फैक्टर बनाओ जिनकी मल्टीप्लाई तो 12 आ जाए लेकिन सम आपके पास में 7 आए। तो 4 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा या 3 मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। अब उनका छोटी संख्या, तो देखिए x का मान ये हो गया और y का मान ये हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आ जाएगा और दोनों का सम करूंगा तो ये वाला 7 आ जाएगा। तो देखिए इनमें छोटी संख्या ये वाली होगी तो इसके साथ हम इसको लेंगे तो छोटी संख्या बराबर 4 गुणा 3 तो 4 तिया 12 हो जाएगी। छोटी संख्या सी। 32 है कि दो पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। तो देखिए माना बड़ी संख्या, पहले एक बड़ी संख्या मान लेते हैं x और एक छोटी संख्या, दोनों संख्याएं मान ली, बड़ी संख्या और छोटी संख्या। अब उसने जो बताया है कि लासा जो है वो बड़ी संख्या का दुगना है यानी कि 2x। इसमें छोटी संख्या और दोनों पूर्णांकों के मासा का अंतर 4 है, तो मासा कितना हो जाएगा? मासा हो गया आपके पास में कितना? y माइनस का 4। तो आपके पास में फॉर्मूला होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। तो इस x से हम x काटे लेते हैं तो ये हो जाएगा y बराबर 2y माइनस का 8। इस 8 को इधर हो तो y बराबर हो गया आपके पास में 8 और छोटी संख्या y है, तो आपके पास ऑप्शन बी इज करेक्ट।